टोपी ले लो, बहुत अच्छी टोपी है, ये देखो कितनी खूबसूरत है, आपके लिए सही है। दूसरी भी देखो। एक गरीब टोपी बेचने वाले की खाली जेब देखते ही देखते नोटों से भर गई, और जिस दिन उसने अपनी पहली कार खरीदी उस दिन उसका सबसे बड़ा सपना टूट गया। आखिर हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने पहले ही क्यों फरमा दिया था, तू मुझे अपनी कार में नहीं बिठा पाएगा। आखिर इस एक जुमले के पीछे क्या राज था? ये वाक़या आपकी आँखों को भी नम कर देगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब एक ऐसा दिल को छू लेने वाला वाक़या पेश कर रहे हैं जिसे सुनकर हर मोहब्बत करने वाले की आंखों में पानी आ जाए और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ये वाक़या एक गरीब नौजवान मथुरा दास का है जो टोपियाँ बनाकर बेचता था। उसकी आमदनी बहुत ही कम थी, लेकिन हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत, अदब और मोहब्बत में उसने कभी कमी नहीं आने दी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज घर में ना गेहूँ बचा है और न दाल, शाम को टोपियाँ बेचकर राशन ज़रूर ले आना। मथुर दास मुस्कुराकर बोला, आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं आज राशन लेकर आऊँगा। लेकिन उस दिन सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही टोपी बिकी। जितने पैसे मिले उनसे राशन लेना भी मुमकिन नहीं था। मायूसी के साथ वो सीधा हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। बाबा हुजूर ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, बेटा आज कारोबार कैसा रहा? मथुर दास ने अर्ज़ की, बाबा जान सिर्फ एक टोपी बिकी है, घर के लिए राशन भी नहीं ले सकता हूँ। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा कर फरमाते हैं, लेकिन तुम्हारी जेब में तो बहुत सारे पैसे हैं। मथुर दास हैरान रह गया। उसने कहा, हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मेरी जेब तो खाली है। बाबा ने फरमाया, तुम्हारी जेब में बहुत पैसा है। मथुर दास ने जैसे ही अपने जेब में हाथ डाला उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जेब नोटों से भरा हुआ था। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। वो हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और रोता हुआ बोला, हज़रत ये सब कैसे हुआ? मुझे लगता है ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और आपके करम की वजह से है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बस इतना फरमाया, अब जाओ अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करो। उस दिन मथुर दास पूरे महीने का राशन लेकर घर गया। उस दिन के बाद उसके कारोबार में ऐसी बरकत हुई कि धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदल गई। कुछ सालों बाद उसने अपनी मेहनत की कमाई से एक शानदार कार खरीद ली। कार देखते ही उसके दिल में पहला ख्याल आया, सबसे पहले हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को इस कार में बिठाऊंगा। वो खुशी खुशी लाल महल पहुंच गया और अर्ज़ की, हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आज मेरा सपना पूरा हो गया है। सबसे पहले आपको अपनी कार में बिठाकर शहर की सैर कराऊंगा। ये सुनकर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की आंखें नम हो गई और आपने फरमाया, तू मुझे अपनी कार में नहीं बिठा पाएगा। मथुर दास मुस्कुरा दिया। उसने समझा शायद बाबा जान मजाक फरमा रहे हैं, लेकिन हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा वही अल्फाज दोहराए, तू मुझे अपनी कार में नहीं बिठा पाएगा। वक्त गुजरता गया। जब मथुर दास अपनी नई कार लेकर हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को लेने पहुंचा तो हर तरफ गम का माहौल था। लोग रो रहे थे और उससे पता चला हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा चुके थे। अल्लाहु अकबर। ये मंज़र देखकर मथुर दास टूट गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ कहने लगा, बाबा जान आज मुझे समझ आया, आपने उस वक्त क्यों फरमाया था कि तू मुझे अपनी कार में नहीं बिठा पाएगा। उसने अपनी वो कार भी बेच दी और सालों तक दोबारा कभी कोई गाड़ी नहीं ख़रीदी। बाद में एक रात हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उसके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, अपने माँ बाप की रज़ा में राज़ी हो जा, हम हमेशा तेरे साथ हैं।
اس کے بعد متھر داس نے اپنے والدین کی بات مانی، شادی کی اور اپنی زندگی آگے بڑھائی، لیکن اس کے دل میں ایک درد ہمیشہ زندہ رہا کہ جس کار میں وہ اپنے محبوب مرشد کو بٹھانا چاہتا تھا اس کار میں کبھی بابا جان تشریف نہ لا سکیں۔ دوستو، یہ واقعہ محبت، ادب اور اپنے بزرگوں سے سچی نسبت کا ایک خوبصورت پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بزرگان دین سے محبت، ادب اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کر دیجیے اور دینیات تسلیم کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ ملتے ہیں جلد ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔